केवल कामना के विस्तार के कारण ही जिन कर्मों का अनुष्ठान होता है, जिनमें अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, तालाब और कुएं आदि खुदवाए जाते हैं, बाग लगवाए जाते हैं, भूमि दान और ग्राम दान किए जाते हैं तथा और अनेक प्रकार के व्रत आदि किए जाते हैं, तात्पर्य यह कि इस प्रकार के जितने सकाम और इष्टापूर्त कर्म किए जाते हैं वे सब कर्ता के लिए बंधक होते हैं और उन कर्ताओं को अनेक फल भुगवाते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीर रूपी ग्राम में आकार निवास करने पर जन्म और मृत्यु के झगड़ों का अंत नहीं किया जा सकता, अथवा जिस प्रकार ललाट का लिखा हुआ लेख मिटाया नहीं जा सकता, अथवा शरीर की त्वचा का जन्म सिद्ध कालापन और गोरापन धोकर दूर नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार कामिक कर्मों का फल भोगने से भी मनुष्य किसी प्रकार बच नहीं सकता। जिस प्रकार ऋण से मनुष्य का तब तक छुटकारा नहीं हो सकता जब तक वह चुका ना दिया जाए, उसी प्रकार इस तरह के कर्मों के फल भी भोग के लिए मानो धरना देकर बैठ जाते हैं और उन्हें बिना भोगे किसी तरह छुटकारा नहीं हो सकता। अथवा हे अर्जुन, यदि प्रत्यक्ष रूप से कामना ना की जाए और यूं ही सहज भाव से इस प्रकार के कामिक कर्म किसी के हाथ से हो जाएं, तो भी जिस प्रकार भुथरे बाणों के साथ यूं ही विनोद में लड़ने पर भी मनुष्य घायल हो जाता है, अथवा जिस प्रकार अनजान में मुंह में डाला हुआ गुड़ भी मीठा लगता है, अथवा जिस प्रकार राख समझकर मुंह में डाला हुआ अंगारा भी मुंह को जला देता है, उसी प्रकार बंधकत्व भी काम्य कर्मों की एक स्वाभाविक सामर्थ्य है। और इसीलिए जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें कभी यूं ही विनोद में भी उन कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं है अर्जुन, काम्य कर्मों को विष के समान उगल कर फेंक देना चाहिए और इसी प्रकार के त्याग को संन्यास कहा जाता है। यही उस समय सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। इसके उपरांत भगवान ने फिर कहा, यदि यात्री अपने साथ द्रव्य रखना छोड़ दे तो मानो वह लुटेरों से होने वाले भय का नाश कर डालता है। ठीक इसी प्रकार काम्य कर्मों को छोड़ देना भी मानो कामना का समूल नाश कर डालना है। चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण कर लगने के समय जो कर्म करने पड़ते हैं, अथवा पितरों की श्राद्ध तिथि पर जो कर्म किए जाते हैं, अथवा किसी अतिथि के घर आने पर उसके आदर सत्कार के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं, उन सब कर्मों को नैमित्तिक समझना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश मेघों से आच्छन्न और मलिन हो जाता है, अथवा वसंत ऋतु का आगमन होने पर वृक्षों में बहुत से नए नए पत्ते निकलते हैं और वन की शोभा दूनी हो जाती है, अथवा जिस प्रकार यौवनावस्था में शरीर में एक विशेष प्रकार की मोहकता आ जाती है, अथवा चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाती है, अथवा सूर्य का उदय होने पर जिस प्रकार कमल विकसित होते हैं, और इन सब उदाहरणों में जिस प्रकार कारण विशेष से उसी बात की वृद्धि होती है जो मूल में होती है और मूल बात से भिन्न कोई नई या निराली बात नहीं उत्पन्न होती, उसी प्रकार नित्य कर्म में कोई निमित्त आ लगता है तब उसी कर्म को नैमित्तिक कहने लगते हैं। और जो कर्म प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल करने पड़ते हैं, परंतु जिस प्रकार आँखों में दृष्टि कहीं बाहर से लाकर लगाई हुई नहीं होती, अथवा बिना संपादन किए ही पैरों में चलने फिरने की स्वाभाविक सामर्थ्य होती है, अथवा दीपक के स्वरूप में जिस प्रकार तेज स्वाभाविक रूप से रहता है, अथवा बाहर की सुगंध बिना लगाए ही जिस प्रकार चंदन में अपनी आंतरिक सुगंध रहती है, ठीक इसी प्रकार जिन कर्मों में स्वभावतः अधिकार का रूप रहता है और इसीलिए जिन्हें किए बिना मनुष्य का किसी तरह छुटकारा नहीं हो सकता, हे अर्जुन, उन्हीं कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें नित्य और नैमित्तिक कर्मों के लक्षण स्पष्ट बतला दिए हैं। ये सब नित्य और नैमित्तिक कर्म आवश्यक रूप से करने पड़ते हैं और इसीलिए जो कुछ लोग इन्हें बांझ अथवा निष्फल कहने लगते हैं, परंतु जिस प्रकार भोजन करने से समाधान होता है और क्षुधा की निवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार नित्य और नैमित्तिक कर्मों से सभी ओर से फलों की प्राप्ति होती है। जब मिलावट वाला सोना सुनार की अंगीठी में पड़ता है तब उसमें का मेल जल जाता है,
और सोना शुद्ध हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कर्मों में फल भी होते हैं। बात यह है कि कर्मों का आचरण करने से सब दोष दूर हो जाते हैं, मनुष्य का अधिकार बढ़ जाता है और उसे इस बात में सद्गति प्राप्त हो जाती है। यद्यपि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का आचरण करने में इतने बड़े फल की प्राप्ति होती है, तो भी जिस प्रकार मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक का परित्याग करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इन फलों का भी परित्याग करना चाहिए। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, तब आम में तब तक नए नए पत्ते निकलते रहते हैं जब तक उसकी एक एक शाखा फलों से भर नहीं जाती। परंतु ज्यों ही उन शाखाओं में फल लगने लगते हैं, त्यों ही वह उन फलों को बिना स्पर्श किए ही अपना सारा वैभव नीचे फेंकने लगता है। ठीक इसी प्रकार कर्म की मर्यादा ना छोड़ते हुए नित्य और नैमित्तिक कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, और तब उन सबसे उत्पन्न होने वाले फूलों को पूर्ण रूप से वमन के समान त्याज्य मानना चाहिए। कर्म फल के इसी त्याग को ज्ञाता लोग त्याग कहते हैं। अब इस प्रकार का त्याग और संन्यास का स्वरूप मैंने तुम्हें बतला दिया है। जब इस प्रकार का संन्यास होता है, तब काम्य कर्म बंधक नहीं होते। निषिद्ध कर्म तो स्वभावतः ही त्याज्य होते हैं। जिस प्रकार सिर के कट जाने पर बाकी शरीर अपने आप जमीन पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार इन फलों के त्याग से नित्य कर्म भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार फसल के तैयार होने पर पौधों की पत्तियां आदि मर जाती हैं और पत्तियों के नष्ट होते ही फसल हाथ आती है, उसी प्रकार सब कर्मों के नष्ट होते ही आत्मज्ञान अपने आप ही ढूंढता हुआ जीव के पास आ पहुंचता है। इस युक्ति से जो लोग त्याग और संन्यास दोनों करते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन संपादित करते हैं। परंतु जिनसे इस युक्ति का साधन नहीं होता और जो लोग केवल अनुमान या विचार में ही त्याग का आचरण करते हैं, उनके हाथों नाम को भी त्याग नहीं होता और वे दिन पर दिन बराबर और भी जाल में फंसते जाते हैं। यदि रोग की चिकित्सा के लिए नहीं बल्कि यूं ही किसी औषध की योजना कर दी जाए, तो वह खाने पर विष के समान होती है, और इसके विपरीत यदि अन्न ग्रहण ना किया जाए तो क्या भूखों मरने की नौबत नहीं आ जाती। इसीलिए जो वस्तु त्याज्य ना हो उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, और जो त्याज्य हो उसका कभी लोभ नहीं करना चाहिए। त्याग के इस गुण या विशेषता पर ध्यान न रखकर जो त्याग किया जाता है, वह सब बैठे की बेकार होती है। जो लोग सच्चे विरक्त होते हैं, उन्हें निषिद्ध कर्मों के साथ कभी सभी जगह झगड़ना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन से फल का लोभ कभी दूर ही नहीं होता, और इसीलिए वे लोग सभी कर्मों को बंधनकारक कहते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य स्वयं तो नंगा होकर नाचता है और संसार भर को लड़ाका कहता है, अथवा हे अर्जुन, जिस प्रकार वह रोगी सभी अन्नों की निंदा करता है जिसकी जीभ की चाट कभी तृप्त ही नहीं होती, अथवा जिस प्रकार कुष्ठ का रोगी स्वयं अपने दोष युक्त शरीर से ना चिढ़कर उस पर भनभनाने वाली मक्खियों पर चिढ़ता है, ठीक उसी प्रकार जो दुर्बल लोग फल के लोभ में फंसे रहते हैं, वे फलों का त्याग करने में समर्थ न होने के कारण समस्त कर्मों को ही दुष्ट बतलाते हैं और यह निर्णय कर लेते हैं कि समस्त कर्मों का ही पूरा पूरा त्याग करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यह कहते हैं कि यज्ञ याग आदि कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इनके सिवा मन की शुद्धि का और कोई साधन ही नहीं है। यदि मन की शुद्धि वाला मार्ग जल्दी जल्दी अतिक्रमण करने की इच्छा हो तो कर्म रूपी शस्त्र को चलाने में आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि सोने को चोखा करना हो तो जिस प्रकार अग्नि का कष्ट सहने के लिए तैयार होना चाहिए, और जिस प्रकार दर्पण को स्वच्छ करने के लिए उसमें बहुत सी राख लगानी चाहिए, अथवा यदि कपड़ों को निर्मल करना हो तो धोबी की नांद को गंदा और घृणित नहीं समझना चाहिए, ठीक उसी प्रकार कर्मों की इसीलिए अवज्ञा नहीं करनी चाहिए कि वे क्लेश का कारण होते हैं। क्या बिना रसोई बनाए कभी बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है? हे अर्जुन, कुछ लोग इसी प्रकार की बातें कहकर कर्मों के आचरण की ओर ध्यान देते हैं और इसी प्रकार के मतभेद के कारण त्याग का विषय संशयित हो गया है। इसलिए मैं ऐसा स्पष्ट विवेचन करता हूँ कि जिससे यह संशय दूर हो जाए
और त्याग के संबंध में निश्चित निर्णय किया जा सके। तुम इस विवेचन की ओर अच्छी तरह ध्यान दो। हे अर्जुन, त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। अब मैं इन तीनों त्यागों का अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। यद्यपि मैंने तुम्हें बतलाया है कि त्याग 3 प्रकार का होता है, तो भी उन सब का सारांश वही है जो मैंने अभी कहा है। मैं सर्वज्ञ हूँ और मेरी बुद्धि को जो तत्व निश्चित और अटल जान पड़ता है, पहले वही सुनो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो पुरुष अपने मोक्ष के संबंध में जागृत और सचेत रहना चाहता हो, उसे त्याग का यह रहस्य समझकर उसी के अनुसार अपना आचरण रखना चाहिए। बस इतने से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रवास में जिस प्रकार आगे पैर बढ़ाना बंद नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य को यज्ञ, दान और तप आदि आवश्यक कर्म भी कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जिस प्रकार खोई हुई वस्तु को बराबर तब तक ढूंढते रहना चाहिए जब तक वह मिल ना जाए, अन्न की थाली तब तक अपने सामने से हटाकर दूर नहीं करनी चाहिए जब तक क्षुधा पूरी तरह से शांत ना हो जाए, अथवा किनारे पर पहुंचने से पहले कभी नाव नहीं छोड़नी चाहिए, अथवा फल लगने से पहले केले का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, अथवा जब तक रखी हुई वस्तु ना मिल जाए तब तक दीपक नहीं बुझाना चाहिए। उसी प्रकार जब तक आत्मज्ञान के संबंध में बुद्धि को पूर्ण रूप से निश्चय ना हो जाए, तब तक यज्ञ और दान आदि आवश्यक कर्मों की ओर से उदासीन होना कभी उचित नहीं है। सब लोगों को अपने अपने अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान और तप आदि बहुत तत्परतापूर्वक करने चाहिए। यदि रास्ता चलते समय यात्री जल्दी जल्दी पैर उठाता है, तो इसी से वह जल्दी उद्दिष्ट स्थान तक पहुंचकर विश्राम कर सकता है। ठीक इसी प्रकार कर्मों का पूरी तरह से आचरण करने से मनुष्य सहज में निष्काम हो सकता है। ज्यों-ज्यों औषध खाने में अधिक गंभीरता दिखाई जाती है, त्यों-त्यों रोग भी नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्यों-ज्यों ये सब कर्म शीघ्रता और तत्परता पूर्वक किए जाते हैं, त्यों-त्यों रज और तम का भी समूल नाश हो जाता है। सोने में जब एक पर एक इस प्रकार क्षारों के अनेक पुट दिए जाते हैं, तब उसमें मिला हुआ खोट बराबर जलता जाता है और सोना बिल्कुल चोखा हो जाता है। इसी प्रकार जिन कर्मों का निष्ठापूर्वक आचरण किया जाता है, वे रज और तम को बिल्कुल दूर कर देते हैं और शुद्ध सत्व के मंदिर को दृष्टि के क्षेत्र में ले आते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, कर्म भी उसी योग्यता और पद पर पहुँच गए हैं जिस योग्यता और पद पर सत्व शुद्धि करने वाले पावन तीर्थ हैं। तीर्थों से तो ऊपरी या बाहरी मल का नाश होता है और कर्म अंदर का मल धो डालते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि सत्कर्मों के कारण ही तीर्थों को पावनता प्राप्त होती है। जिस प्रकार किसी प्यासे के लिए निर्जल प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू ही अमृत की वर्षा करके उसे अमृत पान करा दे, अथवा जिस प्रकार किसी अंधे के नेत्रों में सूर्य का तेज आ जाए, अथवा नदी में डूबते हुए मनुष्य को उबारने के लिए स्वयं नदी ही उठ दौड़े, अथवा किसी मरने वाले व्यक्ति को स्वयं मृत्यु ही बड़ी आयु प्रदान करे, उसी प्रकार हे अर्जुन, ये कर्म ही मुमुक्षुओं को कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। जिस प्रकार रसायन का सेवन मरने वाले को विष से बचाता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, इन कर्मों का भी एक यह विलक्षण हथकंडा है कि अपना बंधकत्व नष्ट करने के लिए स्वयं ही मुख्य साधन होते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह हथकंडा या मुक्ति स्पष्ट करके बतलाता हूँ जिनसे कर्मों के द्वारा ही स्वयं कर्मों का नाश होता है। यदि महायज्ञ आदि कर्म बिल्कुल ठीक तरह से पूरे उतर जाएं, तो भी मनुष्य को अपने मन में कर्तृत्व का अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। जो मनुष्य किसी दूसरे से धन लेकर और उसका साथी बनकर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता हो, उसके मन में इस प्रकार का अपने महत्व का समाधान नहीं होता कि मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो पुरुष किसी समर्थ राजा की आज्ञा से अकेला ही पहुंचकर किसी राजा को पकड़ लेता हो, वह आज्ञाकारी सेवक अपने मन में इस बात का अभिमान नहीं कर सकता कि मैं जेता हूँ और
मैंने इस राजा को जीत कर पकड़ लिया है। जो किसी दूसरे के आधार पर तैरता है उसमें इस प्रकार का अभिमान नहीं रह जाता कि मैं तैरता हूँ। ठीक इसी प्रकार कर्म करने वाले को भी अपने मन में कर्तृत्व का अहंकार नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए और समस्त कर्मों की मोहरें आगे खिसकाते चलना चाहिए। और हे अर्जुन, जिन कर्मों का आचरण किया जाता है उनका जो फल होता है उस फल की ओर कभी अपने मनोरथ को प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए। आरंभ में ही सब फलों की आशा छोड़कर कर्म का आरंभ करना चाहिए। जिस प्रकार कोई दाई दूसरे के बच्चे को निर्विकार मन से पालती है, अथवा जिस प्रकार पीपल को सींचने वाले उससे फल की कोई आशा नहीं रखते, ठीक उसी प्रकार फल की बिना कोई आशा रखे सब कर्म करते रहना चाहिए। जिस प्रकार चरवाहा गांव भर की सब गौओं को एकत्र करके चराने के लिए ले जाता है और उन गौओं का दूध पाने की कोई आशा नहीं करता, ठीक उसी प्रकार का भाव मनुष्य को कर्म करते समय अपने मन में रखना चाहिए और कर्मफल की बिल्कुल आशा नहीं करनी चाहिए। जब इस युक्ति से पुरुष के हाथों कर्म होता है तब अवश्य ही उसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसीलिए फल का लोभ करने वाला यह देह अभिमान छोड़कर यथास्थित सब कर्मों का आचरण करना चाहिए। बस सबके लिए यही मेरा सर्वोत्तम संदेश है। जिसे जीवन के बंधन से घृणा जान पड़ती हो और जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए विकल रहता हो, उसके लिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि वह मेरे इस वचन का कभी उल्लंघन ना करे। और नहीं तो किस प्रकार कोई व्यक्ति अंधकार पर क्रोध करके स्वयं अपने ही नाखून अपने आँखों में चुभा लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष कर्मों को बंधक समझकर और इसीलिए उनसे चिढ़कर उनका आचरण छोड़ देता है, उसके इस कर्म त्याग को मैं तामस कहता हूँ। ऐसा काम भी उसी तरह का है जिस तरह सिर के दर्द के कारण क्रोध करके अपना सिर ही फोड़ डालना होता है। जिस समय रास्ता कठिन हो उस समय ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें पैर किसी तरह आगे बढ़ते चलें, या रास्ते के दोष के कारण स्वयं अपने पैर ही तोड़ डालने चाहिए। मान लो कि कोई आदमी भूखा है और उसके सामने खाने के लिए कुछ ऐसा वैसा अन्न रख दिया जाता है। अब यदि वह इसलिए उस अन्न को पैरों से ठुकरा दे कि यह रुचिकर नहीं है, तो उसे अंत में उपवास ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार भ्रम में पड़े हुए तामस पुरुष की समझ में यह बात नहीं आती कि कर्मों का बंधकत्व स्वयं कर्मों से ही नष्ट करना चाहिए। स्वभावतः जो कर्म उसके हिस्से में आते हैं वह उन्हीं को छोड़ बैठता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम इस प्रकार के तामस त्याग का कभी स्पर्श ना करो। कभी कभी ऐसी अवस्था भी होती है कि मनुष्य समझता है कि अमुक कार्य करने का मैं अधिकारी हूँ और उसका आचरण करना मेरा कर्तव्य है, परंतु फिर भी उसकी कठिनता देखकर वह डर जाता है। इसका कारण यही है कि कर्म का आरंभिक अंश कुछ समय तक बहुत ही कठिन जान पड़ता है। जिस प्रकार रास्ते के लिए अपने साथ बोझन बांध कर ले चलना बहुत भारी जान पड़ता है, अथवा नीम जिस प्रकार खाने में जीभ को कड़वी लगती है और हरे जैसे खाने में कसैले जान पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार कर्म का आरंभ बहुत कठिन जान पड़ता है। अथवा जिस प्रकार गौ के सिर में घातक सींग होते हैं, अथवा कंटीली सेवती में उसके कंटीले अंग होते हैं, अथवा भोजन का सुख अनुभव करने से पहले जिस प्रकार भोजन बनाने का बखेड़ा करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार बार बार कर्तव्य कर्मों का आचरण करना आरंभ में बहुत ही कठिन जान पड़ता है और इसीलिए उन कर्मों का आचरण कर्ता के लिए बहुत कष्टकारक होता है। परंतु फिर भी वह यह समझकर वह कर्म करने लगता है कि यह हमारा विहित कर्म है, परंतु ज्यों ही उसमें ज़रा सा भी कष्ट होता है त्यों ही वह तुरंत घबरा जाता है और आरंभ किया हुआ कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ देता है।